हज़रत अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा थोड़ी सी होती हैं। अच्छे गीत चंद मिनटों में खत्म हो जाते हैं, अच्छी कहानियाँ चंद सफ़ात के बाद इख्तिताम को पहुँच जाती हैं। अच्छे दोस्त कभी फासलों की नज़र हो जाते हैं, कभी मसरूफियात रस्ते की दीवार बन जाती हैं और कभी किसी की मौत। जबकि अच्छे लम्हे वो तो यूं गुजर जाते हैं जैसे हाथ पे रखा पानी का कतरा। हम जितना इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो इतनी ही तेजी से उंगलियों के दरमियान से फिसल जाता है। मुझे आज भी याद है बचपन की वो शामें जब सूरज पहाड़ों के पीछे उतर रहा होता था। गांव की गलियों में मट्टी की खुशबू फैली होती थी और हमें लगता था कि ये दिन कभी खत्म नहीं होगा, मगर वो खत्म हो गया। फिर जवानी आई, दोस्त आए, ख्वाब आए, सफर आए, मोहब्बतें आईं और लगा कि अब जिंदगी ने अपना असल रंग दिखा दिया है। मगर वो रंग भी ज्यादा देर न ठहर सके। दोस्त बिखर गए, रास्ते बदल गए, शहर अजनबी हो गए, नंबर बदल गए और फिर फोन की घंटी ने भी बजना छोड़ दिया। और तब एहसास हुआ कि जिन लोगों के बगैर एक दिन गुजारना मुश्किल था, इनमें से बाज की आवाज सुने हुए बरसों बीत गए हैं। कभी किसी पुराने गीत को सुनकर दिल क्यों भर आता है? इसलिए नहीं कि गीत अच्छा होता है, बल्कि इसलिए कि इस गीत के साथ हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा दफन होता है। कोई चेहरा, कोई सफर, कोई ख्वाब, कोई मोहब्बत, कोई जमाना। हम गीत नहीं सुनते, हम इस गीत में अपनी गुजरी हुई जिंदगी की धुन सुनते हैं। कभी किसी पुरानी तस्वीर को गौर से देखें। तस्वीर में मौजूद लोग शायद अब भी जिंदा हों, मगर तस्वीर में मौजूद लम्हा मर चुका होता है। कह कहे बातें, मासूमियत, वो सब हमेशा के लिए गुजर चुके होते हैं। और शायद इसीलिए इंसान लोगों के जाने पर कम और वक्त के गुजर जाने पर ज्यादा रोता है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर खूबसूरत चीज को महदूद इसलिए बनाया है ताकि हम इसकी कदर करना सीखें। सोचिए, अगर जवानी हमेशा रहती तो क्या हम इसे कभी महसूस करते? अगर वालिदैन हमेशा हमारे साथ रहते तो क्या हम इनकी मौजूदगी को नेमत समझते? अगर दोस्त कभी न बिछड़ते तो क्या हम इनके साथ गुजारे लम्हों की कीमत जान पाते? अगर जिंदगी हमेशा रहती तो क्या मौत हमें जिंदगी का मतलब सिखा सकती थी? कभी नहीं। खूबसूरती की असल वजह इसका महदूद होना है। एक गरूब आफ्ताब इसलिए खूबसूरत है कि वो चंद मिनट का मेहमान होता है। फूल इसलिए खूबसूरत है कि वो हमेशा नहीं खिलता। और इंसान इसलिए कीमती है कि इसके पास वक्त महदूद है। कभी कभी रात को सबके सो जाने के बाद मैं इन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। कुछ अब भी जिंदा हैं, कुछ दुनिया से जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कहीं मौजूद तो हैं मगर अब मेरी दुनिया में नहीं है। फिर दिल अजीब सा सवाल करता है, क्या इन्हें भी कभी मेरी याद आती होगी? क्या वो भी किसी रात पुराने दिनों को याद करते होंगे? क्या वो भी कभी किसी गीत में मेरा अक्स देखते होंगे? या शायद मैं ही माजी की कब्रिस्तान में ज्यादा देर तक बैठा रहता हूँ। उम्र का सबसे बड़ा दुख मौत नहीं, बल्कि ये है कि एक दिन हमें एहसास होता है कि बहुत से आखिरी लम्हे गुजर चुके हैं और हमें खबर भी नहीं हुई है। आखिरी बार माँ ने हमें कब गोद में सर रखने के लिए कहा था, याद नहीं। आखिरी बार कब हमारे वालिद ने हमारे सर पर हाथ रखा था, ये भी शायद हमें याद ना हो। और आखिरी बार हम बचपन के दोस्तों के साथ कब हंसे थे, याद नहीं। आखिरी बार पूरा खानदान एक दस्तरख्वान पर कब जमा हुआ था, शायद ये भी याद नहीं, क्योंकि किसी ने हमें बताया ही नहीं था कि ये आखिरी बार है। अगर इंसान जान ले कि ये आखिरी मुलाकात है तो वो कभी जल्दी में ना जाए। वो ज्यादा देर बैठे, ज्यादा गौर से देखे, ज्यादा मोहब्बत से गले लगे। मगर जिंदगी हमें ये सहूलत नहीं देती। जिंदगी खामोशी से गुजर जाती है और जब हम पलट कर देखते हैं तो सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा था, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? वो मुस्कुराए, काफी देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि अच्छे लोग चले जाते हैं, सबसे बड़ा दुख ये है कि इंसान समझता बहुत देर से है कि वो अच्छे थे। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर नेमतों को उस वक्त पहचानते हैं जब वो हमसे छिन जाती हैं। शायद इसीलिए अच्छे गीत खत्म हो जाते हैं, अच्छी कहानियां मुकम्मल हो जाती हैं, अच्छे दोस्त बिछड़ जाते हैं और अच्छे लम्हात गुजर जाते हैं, ताकि इंसान को याद रहे ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये एक मुसाफिर खाना है जहाँ हर मुलाकात, हर खुशी, हर दुख और हम भी खुद आरजी हैं। तो फिर क्या किया जाए? क्या इन चीजों के खत्म होने पर अफसोस किया जाए? नहीं, शायद इनके होने पर शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वो दोस्त, वो मोहब्बत, वो माँ, वो बाप और वो यादें कभी नहीं मिली जो आपके पास है। इसलिए जब अगली बार कोई अच्छा गीत खत्म हो तो इस पर उदास मत हो,
کہ وہ ختم ہو گیا ہے، مسکرائیے کہ آپ نے اسے سن لیا ہے۔ جب کوئی اچھا دوست دور چلا جائے تو اس کی جدائی پہ رنجیدہ نہ ہوں، شکر کریں کہ وہ کبھی آپ کی زندگی میں آیا تھا۔ اور جب زندگی کا کوئی خوبصورت لمحہ گزر جائے تو اسے پکڑنے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے، اسے محبت سے رخصت کیجیے، کیونکہ خوبصورت چیزیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، وہ ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ اور شاید کسی دن جب ہماری اپنی کہانی بھی ختم ہونے لگے گی تو ہم بھی کسی کے دل میں ایک اچھے گیت، ایک اچھی کہانی، ایک اچھے دوست یا ایک خوبصورت لمحے کی طرح زندہ رہیں گے، اور یہی شاید زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خیر اندیش، انوار ایوب راجہ۔